मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को हिंदी फर्स्ट के लेसन 4 संज्ञा चैप्टर को पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप सभी लोग बुक पास में रखिए जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए। बेटा मैं बुक पढ़ने जा रही हूँ उदाहरण द्वारा। राम व गीता थैला लेकर बाजार गए। ताजमहल आगरा में है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राम अपने बचपन के दिन याद कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, राम उपर्युक्त वाक्यों में जो ऊपर कही गई बातें हैं, ठीक है। राम, गीता, प्राणी, ठीक है। राम, गीता क्या है, आपके प्राणी है। थैला क्या है, वस्तु। बाजार, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, भारत ये आपके क्या है, स्थान है, जगह का नाम है। बचपन क्या है, भाव को प्रदर्शित करता है। ये सभी शब्द संज्ञाएं हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। राम, गीता क्या है, प्राणी है, व्यक्ति है, ठीक है। और उसके बाद थैला वस्तु है, सामान है। बाजार, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, भारत ये क्या है, जगह का नाम है, स्थान है। बचपन क्या है, भाव है, वो प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सभी शब्द संज्ञाएं हैं। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बताया, राम और गीता प्राणी, वस्तु थैला, ठीक है, स्थान किसी भी जगह का नाम, बाजार, कुतुब मीनार, दिल्ली ये। और भाव क्या है आपका, बचपन, बुढ़ापा, गुण क्या है, ईमानदारी, ये सारी चीजें आपके क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों, 5 प्रकार की। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा, 5 प्रकार की। पहला क्या दिया गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है, समुदायवाचक संज्ञा। अब इन सभी के बारे में हम सभी लोग जानेंगे। तो चलिए बुक में ध्यान दीजिए बच्चों। आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या दिया गया आपका, व्यक्ति महात्मा गांधी। महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति हैं। कैलाश सत्यार्थी, महावीर स्वामी, ठीक है, विशेष व्यक्ति की बात की गई। वस्तु क्या है, बाइबिल, आम, साड़ी, ठीक है। स्थान क्या है, कुतुब मीनार, ताजमहल और क्या है, मुंबई। तो ये आपकी सारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या दिया गया, प्राणी में गिलहरी, युवती, पक्षी ये सारे क्या है, प्राणी है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। फिर वस्तु क्या है, कॉपी, खिलौने, बर्तन, ठीक है। स्थान क्या है, विद्यालय, पहाड़, रेगिस्तान। अब हम लोग शुरुआत करेंगे थर्ड, भाववाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा
कहते हैं। गुण क्या है? मिठास, सुंदरता, दयालुता, ईमानदारी, ये क्या है? क्वालिटी है, गुण है। ठीक है। दशा क्या है? बुढ़ापा, जवान, बीमार, अमीर, ये सारे आपके क्या है? दशा है। भाव क्या है? हंसी, धुलाई, शांति। कैसा भाव है? शांति का माहौल है, तो ये आपका भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हुआ। अब आपका आता है 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, ध्यान दीजिएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए उदाहरण क्या है? इन दिनों सोने की कीमत आसमान छू रही है। तो सोना क्या है? धातु है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। दूसरा मैं उदाहरण देने की कोशिश करूंगी। इन मंदिरों में तेल व घी के दिए जलाए जाते हैं। तो ये आपके क्या है? द्रव्य है। ठीक है, तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब लास्ट में आपका आता है समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, उसे समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, ढेर सारे लोग रहते हैं, तो समुदायवाचक संज्ञा है। अब उदाहरण क्या दिया गया? जैसे हमें कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए। कक्षा क्या है? समुदाय में लोग हैं। भारतीय सेना काफी शक्तिशाली है। तो सेना क्या है? आपका समुदाय है। अब मैं भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण बताऊंगी, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा बनाना किस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से बनाई जाती हैं। कितने प्रकार से बनाई जाती हैं बच्चों? 4 प्रकार से। कैसे? पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे आपका जातिवाचक संज्ञा है, मैं पढ़ूंगी। चोर का कैसे होगा? चोरी। ठग का ठगी। लड़का का लड़कपन। दोस्त का दोस्ती। बाल का बालपन। डाकू का डाका। पशु का पशुता। देव का देवत्व। मित्र का मित्रता। भाई का भाईचारा या भ्रातृत्व। शत्रु का शत्रुता। युवक का यौवन। अब आपका आता है बच्चों सेकेंड, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम क्या दिया गया? अहम का अहंकार। सर्व का सर्वस्व। स्व का स्वत्व। अपना का अपनापन, पन लगा देंगे। मम का ममता या ममत्व। निज का निजत्व या निजता। अब देखिए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण क्या है? अच्छा का, तो क्या बताएंगे आप? अच्छाई। कायर का कायरता। कठोर का कठोरता। खट्टा का खटास। चतुर का चतुराई। दुष्ट का दुष्टता। मूर्ख का मूर्खता। वीर का वीरता। प्यासा का प्यास। हरा का हरियाली। इस तरीके से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। ठीक है, अब क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे है क्रिया क्या दिया गया आपका? चमकना, तो आप इसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो कहेंगे चमक। चलना चल। दौड़ना दौड़। भरना भर। पूजना पूजा। चढ़ना चढ़ाई। काटना कटाई। फिर उसके बाद आता है आपका हारना हार। खेलना खेल। थकना थकान। जलना जलन। जीतना जीत। सजाना सजावट। धोना धुलाई। ये आपके पूरे चैप्टर में इन चीज़ों को आप याद करोगे और अभ्यास के कार्य बच्चों आप सभी लोग खुद में करोगे। ओके, थैंक यू।